उपस्थित सभी माता पिता का वंदन। आज बहुत बड़ा दिन है। मैं इस मंच के पूरे आयोजन समिति को, दिलीप शुक्ला जी को, सभी पूरे परिवार को इस चेतना के प्रयास के लिए बहुत साधुवाद देती हूँ कि इतना बड़ा आयोजन कर समाज में चेतना ला रहे हैं। तो सबसे पहले गुरु जी के लिए, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। गुरु जी को प्रणाम। और आज माता पिता का उपलक्ष्य है। मात पिता गुरु तुल्य है, दिया जीवन अनमोल। मात पिता की सेवा ही धर्म का सच्चा मोल। पालन पोषण करते वो देते सच्चा ज्ञान। मात पिता का जीवन में ना करना तुम अपमान। ये खास रचना आज के दिवस के लिए। मेरे मात पिता मेरे ईश्वर हैं, मेरे मात पिता मेरे ईश्वर हैं। उन चरणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उन चरणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कोई मोल नहीं मेरे जीवन का, कोई मोल नहीं मेरे जीवन का। मेरी सांसों की माला सुमिरे उनका नाम। मेरी सांसों की माला सुमिरे उनका नाम। मेरे मात पिता मेरे ईश्वर हैं, मेरे मात पिता मेरे ईश्वर हैं। उन चरणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उन चरणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तुम ही प्रेरणा, तुम ही चेतना, तुम ही प्रेरणा, तुम ही चेतना, तुम ही अनुशासन, तुम ही वंदना, तुम ही अनुशासन, तुम ही वंदना। कभी दंड से, कभी स्नेह से, कभी दंड से, कभी स्नेह से। तूने राह दिखाई और बनाया इंसान। तूने राह दिखाई और बनाया इंसान। मेरे मात पिता मेरे ईश्वर हैं, मेरे मात पिता मेरे ईश्वर हैं। उन चरणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उन चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा जन्म ही असंभव था, मेरा जन्म ही असंभव था। मेरा जीवन ही एक शून्य था, मेरा जीवन ही एक शून्य था। तूने सांस दिया, विश्वास दिया, तूने सांस दिया, विश्वास दिया। प्रेम और त्याग का तू है दूजना। प्रेम और त्याग का तू है दूजना। मेरे मात पिता मेरे ईश्वर हैं, मेरे मात पिता मेरे ईश्वर हैं। उन चरणों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उन चरणों
सांसों की माला सुमिरे उनका नाम, मेरी सांसों की माला सुमिरे उनका नाम। मेरे मात पिता मेरे ईश्वर हैं, मेरे मात पिता मेरे ईश्वर हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कोई मोल नहीं मेरे जीवन का, कोई मोल नहीं मेरे जीवन का, मेरी सांसों की माला सुमिरे उनका नाम, मेरी सांसों की माला सुमिरे उनका नाम, मेरी सांसों की माला सुमिरे उनका नाम, मेरी सांसों की माला सुमिरे उनका नाम। मैं कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ आज का कार्यक्रम का शुभारंभ मैं करवाता हूं। तो स्वाभाविक है कि मंच पर विराजमान हैं परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज, उनसे आग्रह है कि दीप प्रज्वलन करने के लिए स्थान ग्रहण करें। उनके साथ जागृत युवा समिति के संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर मथुरा प्रसाद दुबे जी, जागृत युवा समिति के संयोजक श्रीमान प्यारे हिंद जी, कार्यक्रम संयोजक आज के कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान रोहित पांडे जी, गायक कविंद्र कुमार मिश्र जी, डॉक्टर प्रीति शेखर जी, संतोष कुमार जी, संजीव कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर ओषा ओझा, ज्योतिंद्र प्रसाद चौधरी जी, आप सबों से आग्रह है मंच पर आकर दीप प्रज्वलन करें स्वामी आगमानंद जी महाराज के साथ। स्वामी आगमानंद जी महाराज, प्रोफेसर डॉक्टर मथुरा प्रसाद दुबे, वहाँ है प्रोफेसर डॉक्टर मथुरा प्रसाद दुबे, प्यारे हिंद जागृत युवा समिति के संयोजक श्रीमान रोहित पांडे, कार्यक्रम के संयोजक कविंद्र कुमार मिश्र, डॉक्टर प्रीति शेखर, संतोष कुमार, संजीव कुमार, डॉक्टर आशा ओझा, ज्योतिंद्र प्रसाद चौधरी, आप सभी मंच पर आ जाएं और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम अग्निर्देवता सूर्यो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता सुरो देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो वरुणो देवता। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयद्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो विर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्र नस्य ग्राजरशं तनूनां पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः अद्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितेः पंचजना आदितिर्जातम् आदितिर्जनित्वम्। श्रीफल देकर स्वाभाविक है कि ये शुभ माना जाता है। कलश में श्रीफल को इस तरह से सजाकर जागृत युवा समिति की तरफ से उनको भेंट किया गया और एक उन्हें अंग वस्त्र दिया जा रहा है जागृत युवा समिति के तरफ से। इस जागृत युवा समिति के संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर मथुरा प्रसाद दुबे जी के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता भेंट
समिति का वो क्या चीज नाम तो भेजना अत्यारे को समिति का नाम। हाँ आपको वो नहीं वो मैं ये समिति का हाँ समिति वाला मातृ पितृ दिवस जो 14 फरवरी को मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम के निमित्त जो भी बंधु यहाँ पधारे हुए हैं, चाहे वो स्वामी जी के शिष्य हो, साधक हो, इनके अनुयायी हो, साथ ही जागृत युवा समिति के कार्यकर्ता हो, विविध संगठन के कार्यकर्ता हो, विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न दलों के कार्यकर्ता यहाँ पधारे हुए हैं, उन सबों का स्वागत करने के लिए, स्वामी जी को आभार प्रकट करने के लिए मैं संरक्षक मथुरा प्रसाद दुबे जी से आग्रह करता हूँ कि स्वागत भाषण कर हम सबों को और कार्यक्रम में आए सभी बंधुओं का जागृत युवा समिति की तरफ से अभिनंदन करें। इस समिति के संरक्षक प्रोफेसर डॉक्टर मथुरा प्रसाद दुबे। हरिओम। आज के पुनीत अवसर पर आस्था विवाह भवन के वचनों से आनंद लेने वाले, आप वचनों से आनंद देने वाले संत श्री आगमानंद जी महाराज जी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं आशीर्वाद भी देता हूं इनको। इसको आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे, मैं हमेशा से इनको आशीर्वाद देता हूं इसलिए कि मैं इनका अभिभावक हूं। मैं बार बार कहता हूं कि आपसे सब लोग आशीर्वाद लेता है तो कहीं ना कहीं से आशीर्वाद आना भी तो चाहिए, इसलिए मैं इनको आशीर्वाद देता हूं अभिभावक होने के नाते। आपका मैं स्वागत करता हूं। सामने बैठे डॉक्टर ज्योतिन्द्र चौधरी जी, अवकाश प्राप्त स्नातकोत्तर विभाग रसायन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष को भी मैं स्वागत करता हूं। आशा ओझा जी का मैं स्वागत करता हूं। प्रीति शेखर जी का मैं स्वागत करता हूं। सामने बैठे हरिवंश बाबू हमको दिखाई पड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। और हमारे एक पूर्व के प्रत्याशी जो एमएलए से इलेक्शन लड़े थे, नाम दिमाग से उतर रहा है, मैं उनका स्वागत करता हूं। और मेरे सामने जितने लोग आए हैं हमारी याचना पर, मैं तहे दिल से सबों का स्वागत करता हूं। सामने माता पिता एवं बच्चे जो आज मातृपितृ पूजन के अवसर पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसलिए कि अभी कार्यक्रम बहुत है, इसलिए मैं अपने तरफ से सभी व्यक्तियों को इस भागलपुर शहर की ओर से स्वागत करता हूं। आप आनंद लीजिए मातृपितृ पूजन का और ये परंपरा और आगे बढ़ाइए। हम लोग इस परंपरा को लगभग 5-7 वर्षों से चला रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इसमें सहयोग करें और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं ताकि आने वाली पीढ़ी को एक नया संस्कार हम दे सकें जो पुरखों से हमको मिलता जा रहा है, लेकिन नया इसलिए हो रहा है कि आज हमारे लोग इस संस्कृति को भुलाते जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रचा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आने वाली पीढ़ी जो है ये समझ सके कि हमारे पुरखे क्या करते थे, किस तरह से माता पिता का आदर करते थे। इसलिए मैं पुनः आप सबों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। भवन्तो संस्थितो तातो पूर्यतां मे मनोरथ। अब सभी बच्चे अपने माता पिता का तिलक करेंगे। बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पतिर्वाह
स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। अब बच्चे पुष्प लेंगे और अपने माता पिता के सिर के ऊपर पुष्प रखेंगे। माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। उन्हें फूल माला पहनाएं। पूजन करूं मैं माता पिता का, पूजन करूं मैं माता पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। अब जैसे भगवान गणेश जी ने माता पार्वती और भगवान शिव की परिक्रमा की थी, उसी प्रकार से हम सभी भी परिक्रमा करेंगे। श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर आशीर्वाद पाया, ऐसे ही हम भी अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करें। इससे पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदे पदे। इसके बाद माता पिता को झुककर विधिवत प्रणाम करें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवितः चत्वारि तस्य वर्धन्ते चरणों में ही लगाऊं मैं। मुझ पर माता पिता का कैसे उसे झुकाऊं मैं, कर्ज है मुझ पर पिता का, निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन को झुककर विधिवत प्रणाम करें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अब सभी लोग आरती करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे और आरती। जनार्दन दीपो हरतु मे पापं साज्य दीपं नमोस्तुते।
माता पिता भाव विभोर होकर बच्चों के माथे पर फिर बच्चों के सिर पर स्नेह पूर्वक पुष्प व अक्षत रखें और अपने गले की फूल माला बच्चों को पहनाएं। मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। माता पिता बच्चों के सर पर हाथ घुमाएंगे और बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं, उन्हें शुभ आशीष दें। माता पिता अपनी संतानों को प्रेम से सहलाएं, बच्चे अपने माता पिता के गले लगें।
बच्चे संकल्प करेंगे। मैं अपने माता पिता व गुरुजनों का आदर करूंगा। मेरे जीवन को महानता के रास्ते ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। अब हर शुभ घड़ी की तरह बेटी बेटियां माता पिता का मुंह मीठा करें और माता पिता भी अपने बच्चों को मधुर प्रसाद खिलाएं। हरिओम हरिओम। और मातृ पितृ माता पिता के प्रति भक्ति, समर्पण, प्रेम, आस्था, विश्वास का यह पर्व जो अभी आपके सामने एक दृश्य उपस्थित हुआ, सभी अपने अपने माता पिता का चरण वंदन किए, उनसे आशीर्वाद लिए, उनकी पूजा की। यह दिन आज के लिए विशेष महत्व का दिन है, लेकिन माता पिता का सम्मान, उनके प्रति भक्ति ये प्रतिदिन का है। ये केवल आज के लिए सीमित रहने के योग्य नहीं है। तो जो हमारा संकल्प है वो प्रतिदिन और जीवंत हो, इसमें जो सम्मान, श्रद्धा, विश्वास, आस्था है ये परिपूर्ण होता जाए। इस उद्देश्य से आज का कार्यक्रम इसीलिए उपयुक्त है कि हम जो भूल रहे हैं उसको सिर्फ याद दिलाते हैं। आपको 365 दिन ही ऐसा करना है, माता पिता के प्रति भक्ति दिखानी है, उनकी सेवा करनी है। और मैं आज के कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान रोहित पांडे जी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आएं और श्रवण सम्मान इसके बाद का कार्यक्रम है, उस सम्मान के बारे में, श्रवण सम्मान क्या है और क्यों आज के कार्यक्रम में इस सम्मान को समाहित किया गया है, इसकी पृष्ठभूमि रखने के लिए श्रीमान रोहित पांडे जी आप मंच पर आएं और हम सबों को संबोधित करें। श्रवण सम्मान के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यक्रम का जो आकर्षण है श्रवण सम्मान का, उसके बारे में बताएं। आज के इस कार्यक्रम में पूज्य स्वामी जी, जागृत युवा समिति के संरक्षक आदरणीय मथुरा प्रसाद सर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावक सदृश भागलपुर के सभी प्रबुद्ध जन, मातृशक्ति और इस पूजन कार्यक्रम में माता पिता के साथ पधारे हुए सभी ऐसे पुत्र पुत्री जो पूजन का कार्यक्रम किए हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। यह कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है कि हमको लगता है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं होंगे जो इस पूजन कार्यक्रम को देखकर अपने आँख के आंसू को रोक पाए होंगे। तो निश्चित रूप से यह जो अपने भारतीय संस्कृति का जो महानतम पहलू है वह इस पूजन कार्यक्रम से हमें दिखता है। मित्रों, यह निश्चित रूप से सांकेतिक रूप से आज हम लोग यह पूजन का कार्यक्रम मना रहे हैं, लेकिन यह तो हमारे जीवन में प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण यह कर्तव्य निभाने वाला यह कर्तव्य है। और कहते हैं कि माता पिता और गुरु के ऋण से कोई जीवन भर उऋण नहीं हो सकता है। तो आज पूज्य स्वामी जी इस मंच पर उपस्थित हैं और उनके सामने बहुत अधिक विषय रखना यह यथोचित नहीं होगा। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। युवा समिति के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित है। मैं आपको प्रणाम निवेदित करते हुए आपसे आग्रह करता हूँ, हम सबों को आपका उद्बोधन प्राप्त हो। जो जहाँ है वहीं बैठ जाइए। माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। अखंड मंडलाकारम
व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो वेदेभ्यो नमः। अपने मातृपितृचरण सद्गुरु चरण में अगणित बार अमित बार नमन निवेदित करते हुए अपने इस माता पिता गुरु अतिथि आदि को देव तुल्य मानने वाले इस परम पावन भारत देश के बिहार प्रांत के अंतर्गत इस भागलपुर जिला यानी अंग देश में, पावन अंग देश में, प्राचीन अंग देश में, उसके केंद्र में इस आस्था विवाह भवन में इस बार 14 फरवरी 2022 को समायोजित मातृपितृ पूजन दिवस के पावन कार्यक्रम में कार्यक्रम के संरक्षक हमारे परमादरणीय प्रोफेसर डॉक्टर मथुरानाथ दुबे जी, इस पावन कार्यक्रम में हमारे इस समिति के संयोजक, दोनों आदमी आसपास बैठ जाए, सामने अच्छा रहेगा ताकि हमारी दृष्टि भी रहे। संयोजक प्यारे हिंद जी और इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे परमात्मी रोहित पांडे जी, साथ ही साथ इस कार्यक्रम को रूपायित देने वाले हमारे सरोज वर्मा जी, अवनीकांत शर्मा जी, अमित कुमार जी, रोशन जी, नीतीश जी, संतोष कुमार जी, प्रीति शेखर जी, साथ ही साथ संजीव कुमार जी। इसके अलावे मैं देख रहा हूं कि हमारे सामने कई प्रबुद्ध जन हैं। इस पावन कार्यक्रम में हमारे परमात्मी प्रोफेसर डॉक्टर ज्योतिन्द्र चौधरी जी, हमारे हरिवंश भाव, हमारे नभय चौधरी जी, कविंद्र जी, श्वेता जी, साथ ही साथ प्रोफेसर ब्रजभूषण जी, हमारे इस पावन कार्यक्रम में जुड़े हुए शिव शक्ति योगपीठ से उपस्थित सभी आत्मीजन, साथ ही साथ उपस्थित अन्य सभी मनीषी जन, जागृत युवा समिति के सभी पदाधिकारी जन, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े हुए सभी समर्पित कार्यकर्तागण, साथ ही साथ हमारे अन्य सारे संगठनों से जुड़े हुए और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी आत्मीजन, सभी कलाकार बंधुजन, समस्त पत्रकार बंधुजन और अपने अपने क्षेत्रों में सेवा देने वाले, इस पावन कार्यक्रम को चार चांद लगाने वाले सभी हमारे आत्मीजन, वस्तुतः आज का यह विषय ऐसा विषय है जिसका और छोर नहीं है।
जैसे धरती से आकाश को नहीं नापा जा सकता, आज तक धरती आकाश के बीच कितनी दूरी है कोई भी विज्ञान, कोई भी माप नहीं माप सका है। हमारे आपकी सनातन संस्कृति में पृथ्वी माता है, आकाश पिता है। इतनी दूरी रखने पर भी दोनों में इतनी आत्मीयता है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। और इसी के बीच में हम आप हैं, यानी पृथ्वी माता आकाश पिता के बीच में ही हम आप सब लोग हैं। ये कितनी बड़ी बात है। और साधारण रूप में कुछ इसका इतिहास का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी करना उचित समझते हैं कि यह जो दिवस है 14 फरवरी 270 ईस्वी के करीब रोमन सम्राट कैथोलिस के समय से 270 ईस्वी से मनाया जा रहा है, इसलिए कि सम्राट अपना वर्चस्व जमाना चाहते थे। और ये जो विकृत होकर प्रचलित हुआ वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन संत थे, वहाँ के पादरी थे। सम्राट ने ये कानून लगा दिया था कि सैनिक लोग विवाह नहीं कर सकते, पारिवारिक बंधनों में नहीं आ सकते। ये क्रूर कानून था। संत वैलेंटाइन ने इसका विरोध किया। वो राष्ट्र की सेवा करते हुए भी जीवन के संबंधों में आ सकता है। परिणाम स्वरूप संत वैलेंटाइन ने जो विरोध किया, कालांतर में धीरे धीरे वह विरोध इतना प्रबल हुआ कि राजा को ने उस संत को फांसी की सजा सुनाई, संत वैलेंटाइन को। और 14 फरवरी 270 ईस्वी में उनको फांसी हुई। उनके इस सही विचारों का प्रभावकारी रहने के कारण यह दिवस उस समय से संत वैलेंटाइन के बलिदान दिवस के रूप में मनता रहा, बलिदान दिवस के रूप में मनता रहा। कालांतर में धीरे धीरे यह दिवस विकृत हुआ। विकृत क्यों हुआ? अंग्रेजी की तमाम डिक्शनरियों में वैलेंटाइन शब्द का अर्थ है प्रेम पत्र, प्रेम का इजहार करने वाला दिवस। अंग्रेजी की डिक्शनरियों में, उसके व्याख्या में चाहे जो डिक्शनरी हो, संत वैलेंटाइन की चर्चा जिज्ञासा नहीं है। आम आवाम जन उस वैलेंटाइन शब्द को सुन करके अपनी भावनाओं की विकृत धारा में बहते चले गए, जबकि संत का बलिदान दिवस है कि भारतीय जीवन दर्शन में दाम्पत्य जीवन में जो यथार्थ प्रेम है, जो एक सैनिक प्राप्त करता, उसके लिए ये भाव है। और निश्चित रूप से यह धीरे धीरे इन्हीं अर्थों को ग्रहण करने के कारण कालांतर में विकृत होते होते दूसरा रूप ले लिया। बाद में इस विकृति के कारण प्रेमी प्रेमिका के युगल भावों के अभिदर्शन के रूप में अधिग्रहित किया जाने लगा। यह भूल क्यों हुई कि जब शब्द का अर्थ निकलता है तो उसमें अनेकानेक प्रकार की बातें आती हैं। जैसे गोस्वामी जी एक जगह लिखते हैं
नीर अगाध में मीन मरे, कबहू न मरे जलते बिलगाए। अगाध पानी में मछलियां मर जाती हैं, अलग करने पर नहीं मरती। ये बात गोस्वामी जी नहीं लिख सकते। अब देखिए कि अर्थ को कहां से लगाया जाए जो सटीक अर्थ हो। नीर अगाध में मीन मरे, प्रश्नवाचक चिन्ह वहां लगा दीजिए। नीर अगाध में मीन मरे, प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर आगे है, कबहू न मरे। उत्तर आगे है, कबहू न मरे। फिर उसका निष्कर्ष आगे है, मरे जलते बिलगाए। मरे जलते बिलगाए। शब्दों के अर्थ को निकालने के लिए अविधा, लक्षणा, व्यंजना आदि शब्द शक्तियों का उपयोग किया जाता है साहित्य का में। चूंकि बहुत सारे साहित्यिक मनीषी लोग हैं, साथ ही साथ कबीर की एक पंक्ति है, पाप करे बिनु गति नहीं, पाप बिना नहीं चैन। कहे कबीर बिचारे के पाप करो दिन रैन। वहां अर्थ है पाप करे का, पा पकड़े। कबीर क्या पाप करने के लिए कह सकते हैं? नहीं। इस प्रकार ऋषि मुनियों की परंपराओं का और भी कुछ चीज का जब अर्थ जो नहीं समझते हैं उसे विकृत रूप में लेकर चले जाते, फिर वो समाज में प्रचलित होता है। वही विकृति बढ़ती गई और निश्चित रूप से उस विकृति को दूर करने के लिए उसका यथार्थ स्वरूप क्या है, चूंकि अधिकांश जनमानस तो विकृत स्वरूप को ही ग्रहण करता है। नदियों की धारा जिधर प्रवाहित होती है, अधिकांश उसमें बहने वाली मछलियां, जीव जंतु, तृण आदि उधर ही प्रवाहित होते हैं। कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं, कुछ ऐसे चीज होते हैं जो धारा के विपरीत चलते हैं। ठीक उसी प्रकार उस धारा को, उसमें जो विकृतियां आई, उसको स्वस्थ रूप देने के लिए इस मातृ पितृ पूजन दिवस परंपरा का सृजन हुआ। ये मातृ पितृ पूजन दिवस चूंकि समयानुसार ही मुझे उद्बोधन रखना है और उसी अनुसार से अगले के कार्यक्रम को भी रूपायित रखना है, ये आज से नहीं है। ये वैदिक काल से, अनादि काल से माता पिता गुरु अतिथि को देवता हम आप मानते आ रहे हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये शब्द हमारे अनादि काल से हैं। और साथ ही साथ अभी हमने आपने एक श्लोक सुना जो हम बोले, गर्ग संगीता का श्लोक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ईश्वर का भी रूप, सबसे श्रेष्ठ रूप कौन सा है? इस संगीता में उत्तर है त्वमेव माता। हे ईश्वर, आपके जितने भी रूप हैं, आप जितने भी रूप बनावें, आप जितने रूपों में ढले पने, लेकिन त्वमेव माता, आपका मातृत्व स्वरूप जो है वो श्रेष्ठ है। गोस्वामी जी महाराज भी इसको संकेत मानस में करते हैं। जिमी बालक राखई महतारी, जिमी बालक राखई महतारी के हे राम जी, आप तो उस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करता है। कालांतर में पाश्चात्य संस्कृति के प्रवाह में, उस विकृतियों में यह भी आता गया अपने भारतवर्ष में कि लोग माता पिता गुरु की पूजा अर्चना अभ्यर्चना भूलते गए, विस्मृत होते गए और बिल्कुल दूसरे शब्दों में उनके प्रति सम्मान, सैल्यूट आदि अन्य चीज़ों से लोग प्रणाम का भाव बनाते गए। लेकिन सनातन में कैसे प्रणाम करना चाहिए, माता पिता का क्या स्थान है, अनेक शास्त्रों में वर्णित हैं। उधर न जाकर के गोस्वामी जी के शब्दों में हम आप देखेंगे, जानेंगे कि उसमें चर्चा आई है कि
राम भगवान श्री राम के विषय में कि माता पिता गुरु की अभ्यर्चना प्रभु श्री राम स्वयं करते हैं, और साथ ही साथ ऐसा ना होता तो प्रभु श्री राम की मातृ पितृ भक्ति इस विश्व में ऐसे कैसे होती। राम जी ने यह परंपरा कैसे ग्रहण की, तो गणेश जी की चर्चा हमारे प्यारे हिंद जी ने की है। गणेश जी अपने माता पिता को सब कुछ मान करके उनकी परिक्रमा करते हैं तो ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाती है। साथ ही साथ श्रवण सम्मान के द्वारा सम्मानित किया गया, और श्रवण सम्मान के द्वारा जो सम्मानित किया गया, इसका तात्पर्य है कि श्रवण कुमार भी हमारे भारतवर्ष में कैसे भक्त रहे जिन्होंने मातृ पितृ भक्ति की। इस प्रकार ये परंपरा चली आ रही है बहुत दिनों से, और इस विशुद्ध परंपरा को हम आप जैसे कहते हैं ना कि इसको और स्वस्थ रूप दिया जाए, इसलिए हम आप इस चीज को मना रहे हैं। राम रक्षा स्तोत्र में भी एक श्लोक सब लोग बोलते जानते हैं कि माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने न जाने न जाने। प्रातः काल उठ कै रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। ये परंपरा चली आ रही है। अब अधिक शास्त्रीय उदाहरणों का दृष्टांत ना देकर समयानुसार आगे के कार्यों को देखते हुए यह शुद्ध परंपरा अनेक ऋषियों मुनियों के द्वारा बढ़ती रही, और जैसा कि हम आप जान रहे हैं कि सारे संगठनों से जुड़े हुए कार्यशील लोग इसे बढ़ाते रहे। हमारे संत बापू जी ने इसे आगे बढ़ाया, और साथ ही साथ उसके बाद उत्तरोत्तर विविध संगठनों ने इसे रूपायित किया है, जीवित रखा है। और इस क्रम में भागलपुर में जागृत युवा समिति लगभग 7 वर्षों से इस कार्यक्रम को विविध स्थानों पर संपादित करती आ रही है, और लगभग 7 वर्षों से सभी लोग मेरे पीछे पड़े थे। लेकिन मुझे 7वें में मौका आने का मिला, इसलिए कि श्लोक मैंने पहले ही कह दिया है, त्वमेव माता, पहला त्वमेव शब्द है, चौ पिता त्वमेव, दूसरा त्वमेव बंधुश्च, तीसरा त्वमेव, च सखा त्वमेव, चौथा त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या, पांचवा द्रविणम त्वमेव, छठा त्वमेव सर्वम, सातवां। 7 बार त्वमेव शब्द का प्रयोग है, चूंकि 7 भुवन है ऊर्ध्व और 7 भुवन अधः। ऊर्ध्व के भुवन में देवादि सभी लोग रहते हैं, अधो भुवन में आसुरी वृत्ति के लोग रहते हैं, इसलिए इसकी पूर्णता हुई। और साथ ही साथ हम जान रहे हैं इस विषय से जुड़े हुए विचारों पर अभिव्यक्ति के लिए हमारे मंच पर संरक्षक अभिभावक स्वरूप डॉक्टर मथुरानाथ दुबे जी हैं, साथ ही साथ विद्वान मनुष्यत्व भाव से पूरित प्राध्यापिका डॉक्टर आशा ओझा जी हैं, हमारे साइंस के विज्ञान के विद्वान डॉक्टर ज्योतिन्द्र चौधरी जी हैं, ब्रजभूषण जी हैं, नभय बाबू हैं और हरिवंश बाबू हैं, और सारे लोग हैं, अनेकानेक लोग जो इससे जुड़े हुए उत्कृष्ट अच्छे विचारों को रख सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम कई रूपों में है, जिसमें विविध सम्मान के साथ पूजन का भी कार्यक्रम है और सारे कार्यक्रम थे।
इसलिए उन सारे कार्यों को संक्षिप्त रूप रखते हुए इस रूप में लाया गया। इस बार चूँकि हमको भी ये सौभाग्य मिला, संभव है अगले वर्ष इस कार्यक्रम के स्वरूप में थोड़ा और परिवर्तन हो, इसमें परिशुद्धता आए, यथार्थता आए। जैसे मैंने पूजन क्रम में कुछ कुछ चीज़ें हमने जो देखा, उसमें कुछ कुछ हम निर्देश करेंगे। जैसे उसमें मातृ-पितृ के मस्तक पर फूल नहीं, चरण पर चढ़ना चाहिए, क्योंकि माता पिता का चरण पूज्य है। इस रूप में भी आप सबों ने इतना जिंदा रखा तो बहुत अच्छी बात है ना। तिलक है, मातृ-पितृ के आज्ञा चक्र पर तिलक है ना, बच्चे नहीं रखते, उनके चरण नख में तिलक लगाया जाता है। और भी सारे इसके शुद्ध प्रारूप को हम और भी परिष्कृत करके निर्देश करेंगे, चूँकि ये अच्छी चीज़ है। समाज को जागृत करने के लिए, राष्ट्र को जागृत करने के लिए, विश्व मानवता के कल्याण के लिए जो भी अच्छी चीज़ें हों, अच्छे विचार हों, अच्छी संस्कृति हो, अच्छा शुभारंभ हो, उसका साथ देना, उसमें रहना, प्रोत्साहित करना, संवर्धन करना, संपोषण करना हम लोगों का भी ये दायित्व है। और निश्चित रूप से इस पूरे कार्य में साथ है। आगे भी मुझे लगता है कि यह और भी रूप में हो। इस बार भी ये कार्यक्रम सभी समिति के लोग सैंडिस में चाह रहे थे, अन्य जगहों पर चाह रहे थे, लेकिन इच्छा परमात्मा की कि यहाँ संपन्न हुआ। जो निर्धारित था, जिन उनकी जो इच्छा थी, अब बड़े अच्छे ढंग से इतने माता पिता अपने बच्चों के साथ इस कार्यक्रम में जिस रूप में हो उतनी देर रहे, ये भी कम बात नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस प्रकार लोग परस्पर देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। इसलिए सीखने के लिए कुछ दृश्य स्वरूप की आवश्यकता होती है। ये निश्चित रूप से अच्छे होंगे। दूसरी एक और निर्देश कुछ कुछ जो आ गया मन में रख देते हैं, अगली बार से कार्यक्रम में यथार्थ फूलों का प्रयोग विशेष हो, है ना। आर्टिफिशियल फूल को छोड़ करके प्रयास करेंगे यथार्थ फूलों का। दुनिया विकृत हो रही है, सब कुछ नकली बन रहे हैं। सूरज नकली बना, चंद्रमा नकली निर्माण हुआ है, और खाद्य पदार्थ नकली। दुनिया के तमाम देश हम आपको भ्रष्ट करने के लिए बना रहे हैं, इसलिए वो सारे के सारे चीज आ जाएंगे। अब चलिए वाणी को मोड़ देते हुए हम इस पावन कार्यक्रम में कुछ निर्देश पहले कर दें, और फिर जो आरती है भारत माता की वो हो जाएगी। धन्यवाद ज्ञापन के कार्यक्रम में है। इसके बाद कलाकार बंधुओं के कुछ कुछ भजन और होंगे, इसलिए साजबाज इंस्ट्रूमेंट को लगा लें। हम जान रहे हैं कि हमसे मिलने जुलने के लिए भी बहुत सारे लोगों का दरस परस नहीं हुआ है। और फिर कार्यक्रम के पश्चात जो धन्यवाद ज्ञापन होगा, हम वहाँ कुर्सी लगा करके बैठ जाएंगे। कुछ निर्देश हम स्वयं कर दें अपने अनुसार से कि वहाँ हम बैठ जाएंगे। फिर सब लोग क्रमशः धीरे धीरे आशीर्वाद लेकर के मुक्त हो जाएंगे। और जब तक हम रहेंगे, आशीर्वाद लेंगे, भजन का कार्यक्रम आनंद चलता रहेगा, है ना। कुछ कुछ देर तक कलाकार बंधु जहाँ कहीं हों, कविंद्र जी आप उन्हें निर्देश कर दें। लगता है कि कुछ लोग चले गए, है ना, है ना। हाँ, बहुत अच्छा। सब धीरे धीरे आप वहाँ व्यवस्थित कर देंगे, और साथ ही साथ सब लोग कार्यक्रम समापन होगा तो अपने अपने मन में, चित्त में माता पिता की भक्ति का भाव निश्चित रूप से लेकर के चलेंगे। कहना कुछ और बात होता है, सुनना कुछ और बात होता है, करना कुछ और बात हो जाता है। और जब तक हम आप करेंगे नहीं तो बड़ी मुश्किल है। आज देश में वृद्धाश्रम बन रहे हैं। वृद्धाश्रम आखिर क्यों?
चाहे कोई भी संगठन संस्था सरकार ये बना रही है, क्यों हम आप माता पिता की उपेक्षा कर रहे हैं? क्या राम राज्य में कभी वृद्धाश्रम बना था? कृष्ण काल में बना नहीं। जब हम आप 6-7 संतान मिल करके 2 माता पिता की सेवा और रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर हम आप अपनी धर्म कर्म संस्कृति का निर्वहन क्या कर सकते हैं? उनकी सेवा के लिए उन्हें आश्रम जाना होता है। आजकल संस्कृति सिमट गई कि बड़े बड़े शहरों में बिल्कुल अपार्टमेंट लेकर के सिंगल बेड का केवल लोग अपने रहते, माता पिता कहीं रहे। विगत दिनों एक सूचना आई कि एक माता पिता थे, उनकी सारी संपत्ति बेचकर पुत्र लेकर बाहर चला गया और वहाँ से कुछ दिन रह करके फिर उनको हटा दिया। वो वहाँ से पैदल फिर अपने देश आए, बिहार आए, क्षेत्र आए, नाम हम नहीं बताएंगे। तो चलिए, इस संस्कृति के लिए जो एक अच्छी संस्कृति की शुरुआत सबों ने की है, बहुत अच्छी है। इस पावन कार्यक्रम में अपने से बड़े बुजुर्गों के लिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपने से सभी अनुज आत्मीय जनों के प्रति हम बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि माता पिता के चरण कमलों में निरंतर भक्ति बनी रहे। और साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम में हम समझ रहे हैं कि सारे के सारे लोगों की नाम चर्चा मैंने की। इस कार्यक्रम को रूपायित हमारे दिलीप जी दे रहे हैं और संजोग से इन्हीं के माध्यम से ये चर्चा हुई। फिर हम प्यारे हिंद जी से, भाई रोहित जी से, संगठन के और सारे आदमियों से मुलाकात हुई और मैंने इसे स्वीकृत कर लिया। निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा और इस कार्यक्रम को और भी व्यवस्थित रूप में चलता रहेगा। जागृति युवा समिति की ओर से और अन्य सारे प्रकल्प चल रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है और ये चलते रहेंगे। अब अपनी वाणी को देश काल समयानुसार हम विराम दे रहे हैं और अपनी इस भारतीय संस्कृति को माता पिता गुरु और अतिथि के पूजन को हम आप नित्य संवर्धित करते रहेंगे। यही बार बार साधुवाद है, आशीर्वाद है। ओम शांति शांति शांति। कलाकार सभी बंधुजन धीरे धीरे चले आएंगे और अगले कार्यक्रम की सूचना हमारे उद्घोषक महोदय। सर्वप्रथम मैं स्वामी आगमानंद जी महाराज से जागृत युवा समिति के तरफ से मैं जो भी आज के कार्यक्रम में त्रुटि रही और जो उपयुक्त नहीं था वो हुआ, उसके लिए मैं हार्दिक रूप से हृदय से मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं आश्वस्त करता हूँ कि अगले कार्यक्रम में जो इन्होंने निर्देश दिया है उसका पालन करते हुए मैं कार्यक्रम को इस रूप में व्यवस्थित करने का भरसक प्रयास करूँगा। जो भी कमियां रही, जो भी त्रुटियां रही, उसके लिए मैं पुनः एक बार क्षमा याचना करते हुए मैं कार्यक्रम को समाप्ति के पूर्व मंच पर श्री प्यारे हिंद जी आप आएँ और धन्यवाद ज्ञापन करें। इतना सारगर्भित उद्बोधन इनका हुआ है और मुझे विश्वास है अगले बार के कार्यक्रम में यह पुनः मुझे आशीर्वाद देने आएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं प्यारे हिंद जी से आग्रह करता हूं कि धन्यवाद प्रेषित करें। आज के कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मैं इसके लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। मैं किसका धन्यवाद करूं और किसका नहीं धन्यवाद करूं, ये निर्णय लेना मेरे लिए बड़ा कठिन लग रहा है। इसलिए कि आप अपने घर में हैं, आप अपने परिवार में हैं, आप कहीं बाहर नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ आए हैं, आप हम सबों का मानवर्धन किए। इस शहर के
विभिन्न क्षेत्रों से आए, विभिन्न जगहों से आए, कुछ तो कष्ट हुआ होगा। इसके लिए मेरा कर्तव्य बन जाता है कि आपको धन्यवाद दूं और उम्र के लिहाजे से आशीर्वाद दूं। सबसे पहले स्वामी आगमानंद जी को मैं धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए। सामने बैठे ज्योतिन्द्र चौधरी जी, आशा जी उठकर चली गई, उनको भी हमारे ये नभय चौधरी जी, हरवंश बाबू या अन्य अतिथिगण जो जिनको मैं नहीं जानता हूँ नाम से, मैं उनको भी सभी को धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संगीत से जुड़े कविंद्र जी जिन्होंने समा बांधा संगीत का, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और बधाई सबको देता हूँ कि आगमानंद जी के सानिध्य में आने का अवसर प्राप्त हुआ। इतने बड़े संत का दर्शन हुआ। यह जमीन, आज की यह धरती पुण्यशील हो गई, इनके चरण धूलि पड़ी। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। इनकी एक बात भी अगर हम अपने साथ ले जाएं और उसका अनुपालन करें तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। मैं इनको युग परिवर्तक मानता हूँ। नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि नौगछिया जैसे जगह को स्वामी आगमानंद जी ने क्या से क्या कर दिया। मैं एक आध कार्यक्रम में गया हूँ और मैंने देखा है वहाँ का कार्यक्रम, वहाँ के लोगों का प्रेम, वहाँ की लोगों की भाषाओं में बदलाव मैंने अनुभव किया है। जहाँ की भाषा इतनी रुखड़ी होती थी, वहाँ भी एक से एक लोग दिखाई पड़े, विनम्र लोग। उतनी विनम्रता कहाँ से आई, अगर पूछिएगा तो मैं एकमात्र आगमानंद जी का ही नाम लूँगा। इन्होंने पूरे जिला को नहीं बल्कि अब पूरे देश पर इनका प्रभाव हो रहा है। इनके बातों का, इनके गुणों का, इनके आप्त वचनों का। इसलिए मैं इनको फिर से बधाई देता हूँ और सभी माता पिताओं को जो यहाँ आए, सभी कार्यकर्ता और सभी हमारे मीडिया पर्सन्स या जितने लोग आए, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई आशीर्वाद देता हूँ कि आप आए और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। मुकुट सम हिमगिरि वर सोहे, सोहे चरण को रत्नों कर धोए, धोए। देवता कण कण में छाए, छाए। वेद के छंद ज्ञान के कंद करे आनंद। शस्य श्यामल ऋषि जननी की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती
की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। जहाँ रघुकुल भूषण राम राम, बजाए बंसी जहाँ घनश्याम घनश्याम। जहाँ पग पग पर तीरथ धाम धाम, अनेकों पंथ सहस्रों संत, विविध सदग्रंथ सगुण साकार जगन माधी। जगत की भाग्य विधाता की, आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता की। आरती भारत माता की, जगत की भाग्य विधाता। बिखरी ताकत जुटा देश की, बिखरी ताकत जुटा देश की, फिर सवार दे छटा देश की, फिर सवार दे छटा देश की। भारत माता हमको आज पुकारती, भारत माता हमको आज पुकारती। आओ हम सब चले उतारे आरती, आओ हम सब चले उतारे आरती। माँ की पावन आरती, माँ की पावन आरती। चलो उतारे आरती, चलो उतारे आरती। जय बोलो माँ भारती, जय बोलो माँ भारती। आज अनेकों प्रांत जल रहे, आज अनेकों प्रांत जल रहे, अपराधी दुर्दांत पल रहे, अपराधी दुर्दांत पल रहे। घोर अराजकता हमको ललकारती, घोर अराजकता हमको ललकारती। आओ हम सब चले उतारे आरती, आओ हम सब चले उतारे आरती। माँ की पावन आरती, माँ की पावन आरती। जय बोलो माँ भारती, जय बोलो माँ भारती। चकाचौंध में भौतिकता की, चकाचौंध में भौतिकता की, साख गिर रही नैतिकता की, साख गिर रही नैतिकता की। प्रगतिशीलता संस्कृति को ललकारती, प्रगतिशीलता संस्कृति को ललकारती। आओ हम सब चले उतारे आरती, आओ हम सब चले उतारे आरती। माँ की पावन आरती, माँ की पावन आरती। जय बोलो माँ भारती, जय बोलो माँ भारती। केशव ने जो मार्ग बताया, केशव ने जो मार्ग बताया, माधव ने चलना सिखलाया, माधव ने चलना सिखलाया। उस पथ पर माँ हमको खड़ी निहारती, उस पथ पर माँ हमको खड़ी निहारती। आओ हम सब चले उतारे आरती, आओ हम सब चले उतारे आरती। माँ की पावन आरती, माँ की पावन आरती। जय बोलो माँ भारती, जय बोलो माँ भारती। आपस के सब भेद भुला दे, आपस के सब भेद भुला दे, हृदय हृदय के तार मिला दे, हृदय हृदय के तार मिला दे। विश्व मंच पर शोभित हो माँ भारती, विश्व मंच पर शोभित हो माँ भारती। आओ हम सब चले उतारे आरती, आओ हम सब चले उतारे आरती। माँ की पावन आरती, माँ की पावन आरती। जय बोलो माँ भारती, जय बोलो माँ भारती। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे वंदे। स्वामी आगमानंद जी महाराज की, स्वामी आगमानंद जी महाराज की, स्वामी आगमानंद जी महाराज की। आज का कार्यक्रम इसी तरह संपन्न होता है और आज ही के दिन पुलवामा में जो
हमला हुआ था उसकी भी बरसी है। उन शहीदों को जागृति युवा समिति की तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए आज के कार्यक्रम को हम संपन्न करते हैं। इस बीच सांस्कृतिक समारोह कार्यक्रम चलता रहेगा। स्वामी जी आशीर्वाद देते रहेंगे। आप लोग स्वामी जी से मिलें, आशीर्वाद लें।